दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। आपका फिर से स्वागत है इंडियन बीडी संहिता में। तो दोस्तों आज हम धारा 420 क्या होता है हम ये समझेंगे और जानेंगे। आखिर 420 किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, गांव में अगर होंगे तो अक्सर ही ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। भैया फला व्यक्ति के साथ 420 हो गया है, 420 हो गया उसके साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे धारा 420 आखिर क्या होता है, इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी इस वीडियो पर और जानिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और धोखे में डालकर किसी भी चीज़ को लेने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है, और यदि कोई व्यक्ति किसी को बेईमानी पूर्वक धोखा देता है, बेईमानी पूर्वक धोखा देना ये भी धारा 420 में आ जाता है, जिसे लोग कहते हैं धारा 420 420। तो दोस्तों 420 बहुत से प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि मैं डिले करूं, मैं बताऊं कि जैसा कि ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है, और बी नाम का व्यक्ति जो है ए नाम के व्यक्ति के पास जाता है कुछ पैसे लेने के लिए। जब वो बी नाम का व्यक्ति ए नाम के पास जाता है, जब पैसा लेता है, वो 20,000 रुपये लेता है और बोलता है कि साहब मुझे दे दीजिए 20,000 और मैं फला तारीख को, फले दिनांक को, अगले मंथ इतने दिनांक इतने दिन पे मैं आपको दे दूँगा। अगर उससे ज़्यादा अगर मैं लेट कर दिया, देने में विवश हूँ, देने में असफल रहा, तो फिर आप जो है ब्याज के साथ भी ले सकते हैं। तो वो ए नाम का जो व्यक्ति है बोलता है भैया ठीक है आप ले जाइए, 20,000 वो दे देता है। जब मंथ बीत जाता है, बीतने के बाद वो पैसा लेकर आता है और लेकर आता है वो कितना दिया है, 20,000 लेकर आता है 18,000। वो 18,000 ले आने के बाद उसको देता है नाम के आदमी को, बोलता है साहब ये ले लीजिए और मुझे अभी 2,000 व्यवस्था नहीं हुआ है, मैं दे दूँगा। तो बोलते हैं भैया ठीक है आप दे दीजिएगा। तो फिर 2 तारीख को दे दीजिएगा। जब 2 तारीख आया तो बी नाम का जो व्यक्ति है 2 तारीख को और भी बहाने करने लगा। ऐसे ऐसे बीतते चला गया। तो इस प्रकार भी दोस्तों 420 ही होता है। संपत्ति की वजह से कोई व्यक्ति आता है, आने के बाद आपको धोखे में डालता है, धोखे में डालकर आपको उत्प्रेरित करता है और संपत्ति लेकर फरार हो जाता है। इस प्रकार भी दोस्तों 420 किया जाता है। 420 इस प्रकार भी किया जाता है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति, आप जान गए हैं दोस्तों 420 आखिर क्या होता है, जिसमें जैसा कि एग्जाम्पल मैं देता हूं दोस्तों सरल तरीके से, कि यदि कहीं लफड़ा हुआ है, समझिए यदि कहीं लफड़ा हुआ है और उस लफड़े में इन शब्दों का प्रयोग अगर आता है कि भाई फला आदमी के साथ धोखा हो गया, फले व्यक्ति के साथ छल हो गया, भाई फले आदमी के साथ बेईमानी से धोखा हो गया, फले व्यक्ति के साथ कपट पूर्वक धोखा हो गया, अगर इन शब्द आता है उस मामले में, उस झगड़े में, तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि उस व्यक्ति का जो चक्कर है उसके साथ 420 ही हुआ है, धारा 420 उसके साथ हो गया है दोस्तों। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं नहीं जानते हैं धारा 420, लेकिन बोलते हैं अक्सर 420 ही कर रहे हो, 420 ही कर रहे हो, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं दोस्तों। तो अगर आप अच्छी तरीके से उन्होंने नहीं पता होता है 420 आखिर किस किस चीज़ को कहते हैं, कौन कौन से ऑफेंस आता है इसमें, तो दोस्तों धारा 420 में यही है। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है, धोखे के दौरान आपसे कुछ भी चीज़ लेता है, तो वो भी धारा 420 में आता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बेईमानी पूर्वक आपसे कुछ भी चीज़ ले लेता है तो वो 420 के अंतर्गत ही आता है। यदि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक आपके साथ धोखा कर दिया है तो वो भी धारा 420 के अंतर्गत आता है। तो और मैं बताऊं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा किसी व्यक्ति पर छल करता है, प्रतिरूपण द्वारा यदि कोई व्यक्ति छल करता है, उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं हैं दोस्तों। जैसे कि मैं बताऊं, प्रतिरूपण का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कोई ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम के व्यक्ति से जाता है मिलने, जो ए नाम का आदमी है वो अपनी असली जो पहचान है वो छुपा देता है और नकली पहचान बनाकर और बी नाम के आदमी के पास जाता है और उसको भ्रम में डालकर, मूर्ख बनाकर
संपत्ति ले लेना, धन ले लेना, दौलत ले लेना, ये सब लेने के बाद वो जो है इनाम का व्यक्ति फरार हो जाता है। तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक किसी के साथ छल करता है तो वो कठिन से कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दोस्तों 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित होगा। कपटपूर्वक अगर नहीं समझे अभी तक तो मैं बताऊं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है और पहचान अपनी असली छुपा करके नकला पहचान बनाता है, नकला पहचान बनाकर किसी व्यक्ति के साथ छल और कपट करता है तो वो कपटपूर्वक और प्रतिरूपण के द्वारा वो दोषी ठहराया जाएगा दोस्तों। तो उसमें 3 वर्ष की कारावास है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति दत्त द्वारा किसी भी अच्छे काम पर कोई व्यक्ति देखकर जलता है, जैसे कि आप नेक इंसान हैं और आपसे कोई व्यक्ति जल रहा है, ठीक है, आपसे कोई व्यक्ति जल रहा है, अगर मौका पाए तो आपका गला भी काट सकता है वो व्यक्ति। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताऊं कि आपको देखकर वो व्यक्ति जल रहा है, यदि आप एकांत में मिले तो आपको अच्छी तरह से सबक सिखा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति जो दूसरा नाम है आपको देखकर जल रहा है तो वो व्यक्ति आपके संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है, बहुत बड़ा चोट, मतलब किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर देना है आपके। जैसे कि आप एकड़ों में खेती बाड़ी करते हैं और उसमें गेहूं की खेती किए हैं और गेहूं की खेती किए हैं और वो व्यक्ति जो है उस गेहूं के खेत में जाता है, जाने के बाद आग लगा देता है, आग लगाकर आपकी सारी कीमती चीज़ों को नष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को रचता है दत्त द्वारा या फिर भेजता है किसी के द्वारा या फिर भेजता है दोस्तों और नष्ट करवा देता है आपको आपके कीमती चीज़ों पर, तो दोस्तों वो भी कठिन कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दोस्तों, जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी दोस्तों और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपकी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे खेती बाड़ी, आप किसानी करते होंगे तो आपको दर्द पता ही होगा। यदि आपका खेत जलता है तो कितना दर्द होता है। यदि उस व्यक्ति का अगर मिल जाए जो मेरा खेत नष्ट किया है तो उसको मैं कठिन से कठिन कारावास से दंडनीय होगा। जो धारा में नहीं लिखा है आप उससे अधिक गुना उसको सज़ा देने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपका खेत बाड़ी नष्ट कर देता है, नष्ट के दौरान या फिर किसी भी चीज़ में परिवर्तित कर देता है तो उसके ऊपर 7 वर्ष की सज़ा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं कुछ त्रुटि है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर ऐसी बेसिक नॉलेज रखने के लिए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के ज़रिए दूंगा। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अगर न्यू व्यूवर्स हों तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।